एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता था और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती तो वह उसे बताता ताकि राजा को परेशानी से निकाल सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य की दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आया कि उसके पास कम समय है। इसीलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है और तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मेरे मरने का समय आ गया है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, तीसरी पत्नी ने कहा, जिंदगी बहुत अच्छी है, जब तुम मरोगे मैं दोबारा शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया, वह ठंडा पड़ गया था। फिर तीसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, क्या अब तुम मेरे साथ चलोगी? माफ़ करना, दूसरी पत्नी ने कहा, मैं इस तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा। तभी एक आवाज़ आई, आपके साथ चलूँगी, जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूँगी। वह राजा की पहली पत्नी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वह खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है, चाहे हम इसे सजाने में कितना ही दिल लगाए, ये हमें मृत्यु के समय छोड़ जाएगी। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और दौलत है, जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। और दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समीकरण है, चाहे वो कितना ही हमारे साथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक आ जाए, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के समय बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही ऐसी है जो हम जहाँ जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसीलिए इसे उपजाए, ताकतवर बनाए, यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है।